आदर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज अपने वीडियो में लेकर आई हूँ मैं महाभारत काल के टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा अंश। ये अंश लिया है मैंने आदि पर्व के 36वें अध्याय और सभा पर्व के प्रथम अध्याय से। मयासुर नामक शिल्पकार के बारे में। मयासुर कौन था, आइए जानते हैं। आदि पर्व के 36वें अध्याय में मेरे पास जो ये महाभारत ग्रंथ है, ये स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया कलेक्शन है, जिसे मैं पढ़ रही हूँ। सारे पर्व इन्होंने एक साथ संकलित किए हैं। आदि पर्व के 36वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि पांडव जब इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रह रहे थे, उस समय की बात है। कृष्ण वहीं उपस्थित थे, कुछ पर्व या त्यौहार चल रहा था। उस समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो जमुना जी में स्नान करके आते हैं, जल क्रीड़ा करके आते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। ऐसा बोलकर वो लोग जल क्रीड़ा करने गए। उनके साथ और भी साथी संगी थे। जल क्रीड़ा करते हुए वो एक रमणीक प्रदेश में स्थान में पहुंच गए। वहां पर कृष्ण और अर्जुन बैठे वार्तालाप कर रहे थे। कृष्ण अपने बचपन की बहुत सारी घटनाओं को दोहरा रहे थे। उसी समय एक कोई महापुरुष ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और खांडव को जलाने में उनसे सहायता मांगी। खांडव जो हिंसक पशुओं के लिए जाना जाता था, राक्षसों आतताइयों के लिए जाना जाता था, उसको जला के शायद नई बस्ती बसाने के लिए या जो भी कारण रहा होगा, उसके लिए खांडव जलाने के लिए उनसे सहायता मांगी। अर्जुन ने कहा कि यदि ये कार्य कल्याणकारी है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु इस समय मेरे पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र नहीं है। ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो मेरे वेग को सह सके। यदि आप हमें अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करा दें, घोड़े और रथ उपलब्ध करा दें, तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। अर्जुन के ऐसा करने पर उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन को गांडीव नाम का धनुष उपलब्ध कराया। इस गांडीव नाम के धनुष का वर्णन हम अक्सर श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते आए हैं। और रथ और घोड़े भी उपलब्ध कराए, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र को भी व्यवस्था की। और उसके बाद श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। गांडीव और सुदर्शन चक्र दोनों की विशेषताएं दोनों लोगों को बताई। सुदर्शन चक्र के बारे में बताया कि ये शत्रु को मारने के बाद आपके पास वापस ही आ जाएगा। ध्यान से देखें तो यहाँ सारी कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर मयासुर के बारे में बात करने आई हूँ, इसलिए आते हैं मयासुर की तरफ। जब उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए गए तो उन्होंने उन ब्राह्मण देवता की, जो ब्राह्मण वेश में थे, उनकी सहायता के लिए तुरंत विचार बनाया और खांडवन जलाया गया। ऐसा प्रयास किया गया कि उससे कोई भी बच के ना निकले, वो बस्तियों में ना घुस पाए, आसपास मानवता के लिए हानियाँ ना उत्पन्न करे और किसी भी प्रकार का नई हिंसा जन्म ना ले, आतताइयों का यहाँ राज ना हो, इसलिए कोई भी उस हिंसक वन से बाहर जीवित ना बचे, ऐसा उद्देश्य था। तो सभी तो जल गए, लेकिन उसी समय मयासुर नाम का जो राक्षस था वो किसी तरह उस आग से बाहर निकल आया बच के। परंतु उसने देखा एक तरफ अग्नि है, दूसरी तरफ कृष्ण सुदर्शन लिए खड़े हैं उसका वध करने के लिए। ऐसे में वो क्या करे, तो उसने अर्जुन से जीवन दान की याचना की। अर्जुन ने जीवन दान कर दिया। हमें यह सारा वर्णन मिलता है आदि पर्व के 36वें अध्याय में। अब हम आते हैं सभा पर्व के प्रथम अध्याय में। मयासुर जब इंद्रप्रस्थ लाए गए, स्वागत सत्कार किया गया, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि आपने मुझे जीवन दान किया है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। अर्जुन ने कहा, जीवन दान के बदले मैं आपसे कोई लाभ लूं, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। जब मयासुर ने बार बार आग्रह किया तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो लाभ लेने की बात नहीं स्वीकार कर सकता, आप कृष्ण से पूछ लीजिए। कृष्ण से पूछने पर जब बार बार कृष्ण से भी अनुरोध किया मयासुर ने, तो कृष्ण ने मयासुर को
एक सभागृह बनाने का आदेश दिया। सभागृह का वर्णन 10वें श्लोक में आता है, सभा पर्व के प्रथम अध्याय में। कृष्ण कहते हैं मयासुर से कि वह सभा ऐसी हो जिसके बन जाने पर समस्त मनुष्य लोक के मानव देखकर आश्चर्यचकित हो जाए तथा कोई उसकी अनुकृति यानी नकल ना कर सके। जब कृष्ण ने मयासुर से ऐसा कहा तब 11वें श्लोक में यह वर्णन आता है कि मयासुर ने उनकी आज्ञा को सुधार किया और अपने मन में विचार किया कि वो एक विमान की आकृति का सभागृह तैयार करेगा। विमान की आकृति का यहाँ वर्णन आ गया। तो हमारी टेक्नोलॉजी महाभारत काल में कितनी फास्ट थी। यहाँ कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बात आई, सुदर्शन चक्र की बात आई और विमान की आकृति वाले सभागृह की बात आई। ये जो मयासुर है ये अपना परिचय भी उस समय देते हैं कि मैं दानवों का शिल्पकार हूँ। शिल्पकार विश्वकर्मा, मैं विश्वकर्मा हूँ। विश्वकर्मा अर्थात शिल्पकार, शिल्पकार अर्थात आज की भाषा में आर्किटेक्चर। तो मयासुर ने सोच लिया कि मैं विमान की आकृति में ये सभागृह तैयार करूँगा। इसके लिए 10 सहस्त्र हस्त वर्गाकार जगह नपवाई मयासुर ने। इसको बनाने में 14 मास का समय लिया और इस जो सभागृह को बनाने के लिए निर्माण हेतु कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता थी, जिसके लिए अर्जुन से आज्ञा लेकर मयासुर कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में गया था। उसने अर्जुन से बताया है कि मैं कुछ उचित सामग्री लेने जा रहा हूँ। जो एक वहाँ राजा थे, इनका नाम बिंदुसर के पास राजा थे, वृषपर्वा का नाम आता है। वहाँ पर कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में मैनाक पर्वत पर दैत्य लोग कभी यज्ञ किया करते थे। वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे और वो चीज़ें जो थी उपस्थित की थी उन्होंने सभा में, ये वृषपर्वा राजा के। तो दैत्य अर्जुन से कहता है कि मैं वहाँ से कुछ सामग्री लेने जा रहा हूँ। तो वो कैलाश पर्वत से उत्तर में मैनाक पर्वत के पास जो बिंदुसर है वहाँ निकट में एक वृषपर्वा राजा थे, वहाँ पर गया, वहाँ से सामग्री लेके आया। वहीं से वो गदा और देवदत्त नाम का शंख भी लेके आया जो वहाँ पर उसका रखा हुआ था। उसने लाकर गदा प्रदान की थी भीम को और देवदत्त नाम का शंख जो था वो भी हम अक्सर श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते रहते हैं, वो प्रदान की थी अर्जुन को। वहाँ से सारी चीज़ें लाकर प्रदान की और सभागृह बनाने में लग गया। 14 मास में सभागृह तैयार हुआ और फिर मयासुर की ही आज्ञा से इसमें 8000 राक्षस जो थे इस सिंहासन की रक्षा करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। अर्थात ये स्थान जो था वो ट्रांसपोर्टेबल था, एक स्थान से दूसरे स्थान ये सिंहासन ले जाया जा सकता था। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस समय। कितना बड़ा सभागृह तैयार किया था मयासुर ने और उसको ऐसा तैयार किया था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। इस तरह की जो भी ग्रंथों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित जानकारियाँ रहती हैं, मेरे स्वाध्याय से संबंधित, उसके लिए प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, पुस्तक श्रृंखला, उस पर जाकर आप सारे देख सकते हैं। मैं सारे ग्रंथों के बारे में जो भी डालती हूँ वो उसकी सीरीज प्लेलिस्ट में डालती रहती हूँ। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।